यही शांत बाबू, ऑन करो और समझो, है ना, क्या नहीं है समझिए सारा बाबू। देखो बोला क्या आपको बता रहे हैं, शांति से समझते चलना है ना। हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्या क्या पढ़ लें सर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर पढ़ लिए। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बाबू आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन का फार्मूला, जनरल फार्मूला याद रखना है, सीधे एमसीक्यू वहीं से बनेगा भोला बाबू। एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, उसके बाद सेचुरेशन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, अनसेचुरेटेड किसको कहते हैं, डिफरेंस वगैरह याद रखना भोला मेरा, है ना। फिर कार्बन का बाबू कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन क्या होते हैं, है ना, यह कहेगा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो कार्बन ही एक ऐसा कंपाउंड है बोला जो एक दूसरे से जुड़ते जाता है, चेन का फॉर्मेशन करता है, जैसे कार्बन एक दो, ऐसे बाबू कार्बन ही एक ऐसा आइटम बाबू जो लंबा चेन का फॉर्मेशन करेगा। इसी को कार्बन का कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीजन को कभी इतना लंबा चेन नहीं बनाते हुए जिंदगी में देखेगा, ऑक्सीजन 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 ऐसे कभी ना देखेगा, है ना। लेकिन कार्बन ही बाबू एक ऐसा कंपाउंड है बोला मेरा, जो बाबू क्या करता है, दूसरे है ना, दूसरे कार्बन से जोड़ के एक लंबा चेन बनाता है, इसी को कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये सब आपके एग्जाम में आएगा, सेल्फ लिंकिंग बाबू, है ना, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या कैटेनेशन इसी को कहते हैं, सी कैटेनेशन कहते हैं, है ना। ये कार्बन की प्रॉपर्टी होती है, चेन बनाने की, दोस्ती करने की, ठीक है ना। ठीक बोला। फिर आपको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड किसको कहते नहीं कहते सारा याद रखना है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, है ना बाबू। बेंजीन वगैरह में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, कितना पाई बॉन्ड होता है, ये सब ध्यान रखना, बेंजीन का स्ट्रक्चर्स वगैरह। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर्स होता है बोला, साइक्लिक, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, क्या है, साइक्लोहेक्सेन है ना। तो साइक्लोहेक्सेन में एक को अल्टरनेट डबल बॉन्ड कर दो, तो यही बेंजीन है। यही क्या मेरे बाबू, बेंजीन है थर बाबू। शान शैतान, है ना, ये इसको क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेट यहाँ से भी कर सकते भोला, या बाबू डबल बॉन्ड या इसे भी कर सकते हो, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड पुट करना है ना। आप यहाँ से स्टार्ट करो, हमारा मन कर रहा है सर यहाँ से स्टार्ट, तो यहाँ से करवाते एक एक बॉन्ड छोड़ के, ये दोनों बेंजीन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है सर, C6H6 होता है। क्या वो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सारा बता दिए। तीसरा स्ट्रक्चर बेंजीन का ऐसे बनेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड बाबू, है ना, यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, तो इसीलिए बाबू आपको ऐसे बेंजीन बनाएगा, है ना। और ये बाबू बीच में अंदर क्या कर देगा, एगो गोला बना देगा, तो इसको भी क्या कहोगे, डरना नहीं है, बेंजीने ये होता है। बीच में बाबू साइक्लोहेक्सेन के बीच में गोला बना दे मेरे भोला, तो ये भी बेंजीन है, कहा है सर, क्योंकि सिग्मा, ये पाई बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है ना जी, और नहीं तो पाई बॉन्ड यहाँ भी हो सकता। तो ये जो पाई बॉन्ड का इन्फ्लुएंस है बाबू पूरे कार्बन आइटम पे होता है, तो यही सारे पाई बॉन्ड को ज्वाइन करके भोला बीच में क्या कर दिया जाता है, गोला बना दिया जाता है। तो ई भी बेंजीन है, ई भी बेंजीन है, ई भी बेंजीन है, C6H6 भी बेंजीन है। ये सब ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक सर। आगे आपको क्या बताया था बाबू कल, बाबू इथेनॉल बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं बाबू, इथेनॉल बता रहे हैं। इसके बाद सोप डिटर्जेंट होगा, ये खत्म होगा तो सोप डिटर्जेंट वगैरह बाबू सही से एक जगह लिखोगे तो आपका एक कॉपी लगभग भर गया होगा जी, है ना, पूरे डिटेल से पढ़ा दिए। अब इससे आपका बाबू कमांड रहेगा तो क्वेश्चन ना छूटेगा, ठीक बोला। कल आपको बता रहे थे इथेनॉल, क्या बता रहे थे, तो इथेनॉल, इथेनॉल क्या है सर, अल्कोहल है। अल्कोहल क्या होता है सर, दारू में, है ना, दारू का काम, है ना। आपको जो भी वाइन देते हो, विस्की देखते हो, राम देखते हो, है ना, बहुत दारू शराब देखते हो, वो किससे बना रहता है, अल्कोहल से, है ना, मतलब इथेनॉल से। अब मान लो बाबू सरकार वगैरह का कोई बाबू, है ना, कोई फैक्ट्री में इथेनॉल जा रहा, नहीं जा सकता जी। मान लो भोला मेरा, है ना, आपका बाबू रोड है बाबू, आओ ट्रक में क्या भोला बाबू, ट्रक में खाली इथेनॉल है, ट्रक में क्या भोला मेरा, खाली इथेनॉल है। ये जो गाड़ी भोला इसमें क्या भरा हुआ है, इथेनॉल भरा हुआ है ना, मतलब अल्कोहल, मतलब क्या बाबू, अल्कोहल, कि नहीं भोला। मान लो कोई फैक्ट्री वगैरह में जा रहा है, इथेनॉल का बहुत सारे यूज होते हैं बाबू, आपको तो बतेबे कि बहुत सारे इथेनॉल का यूज है भोला मेरा, है ना भोला मेरा, स्पिरिट बनाने में, ये बनाने में, है ना, आप लोग का बाबू ब्यूटिशियन वाला सामान बनाने में, बहुत सारे मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज होता है, केमिकल पर्पस के लिए भी यूज होता है, तो इथेनॉल का लार्ज स्केल है यूज है।
अब मान लो बाबू इथेनॉल जा रहा है ना भोला, आज 2-4 गो पियक्कर मिल गया, तो क्या करेगा? इथेनॉल है बाबू, मतलब क्या बाबू? बियर, मतलब दारू। क्या भोला? दारू। दारू समझते ना जी, वाइन। हम लोग विदेशिया ना है सर, दारू काहे समझेंगे, है ना? तो कॉस्टली चीज होता है ना जी। अब मान लो इधर पियक्कर वगैरह है बाबू, 2-4 गो बाबू, पता चल गया कि इथेनॉल का गाड़ी चल रहा है, ड्राइवर को बाबू गोली भिड़ा के रोक लेगा, ट्रक लूट लेगा, फिर इससे दारू बनाएगा बाबू, पिएगा, बेहोश रहेगा, टल्ली रहेगा, है ना? तो ये सब समस्या क्रिएट हो रहा था। तो गवर्नमेंट में क्या प्लानिंग किया बाबू, कि दारू भेज रहे हैं, गायब हो रहा है, तो उसने क्या किया बाबू, है ना, जो भी अल्कोहल है उसको डी नेचर कर दिया। मतलब जो नेचुरल होता बाबू, उसको, उसका नेचर को बिगाड़ दिया, उसी को कहते हैं डी नेचर अल्कोहल। ये ध्यान रखना बाबू। डी नेचर अल्कोहल क्या बोला? मतलब जो नेचुरल अल्कोहल है बाबू, उसमें थोड़ा सा पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिया। क्यों सर? क्योंकि मान लो आप ट्रक लेके जा रहे हो बाबू, अन्य चोर है ना, जो भी चोर चोर है ना बाबू, चोर रहे, डकैत रहे, वो ट्रक के गायब कर देगा, इथेनॉल तो गड़बड़ हो जाएगा जी, फिर उसको दारू बना के बेचेगा। तो नहीं बोला मेरा। तो इसीलिए बाबू क्या हुआ, ऐसा समस्या क्रिएट हो रहा था। तो सरकार ने बाबू बुद्धि लगाया, गवर्नमेंट आदमी सब बिजनेस वाला ने बुद्धि लगाया, इसको कैसे कहो कि बाबू यूज नहीं करे, पीने लायक रहवे नहीं करे। तो जो भी ओरिजिनल अल्कोहल था उसको डी नेचर कर दिया, मतलब उसमें पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिया। क्या मिला दिया बाबू? या तो बाबू मिथेनॉल मिला सकता है, इससे रिलेटेड सैंपल पेपर में क्वेश्चन होगा टेस्ट में, या तो बाबू इथेन उसमें मिथेनॉल मिला दो, है ना, या पायरिडीन मिला दो भोला, या कॉपर सल्फेट वगैरह। क्या मिला दो बाबू? कॉपर सल्फेट वगैरह मिला दो, है ना। तो ये सब मिलाने से बाबू इथेनॉल में भोला क्या हो गया, अब वो पॉइजनस हो गया, जो क्या रहा बाबू, पीने लायक नहीं रहा, पियोगे तो जाओगे, है ना। ठीक। ठीक। तो इसी को बाबू, जब बाबू इथेनॉल में भोला आप पॉइजनस सब्सटेंस मिला देते हो, ताकि बाबू ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट रहे। अब डकैत चोरी चोर करिए लेगा बाबू, तो पी तो नहीं सकता, है ना। उसके बाद उसना बाबू उतना फैक्ट्री वगैरह है नहीं कि इससे नेल पॉलिश बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा, उतना तो रहता नहीं बाबू। डायरेक्ट चोरी कर रहा था, दारू तो बनाना आसान होता है। तो इसीलिए बाबू इसमें क्या मिला दिया है, पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिया जाता है। जैसे आपका मिथेनॉल मिला दो, पैरिडीन मिला दो, कॉपर सल्फेट, तो यही इथेनॉल में ये सब मिला दोगे तो उसी को क्या कहोगे, डी नेचर इथेनॉल कहेंगे, डी नेचर कहेंगे, क्या कहेंगे, डी नेचर अल्कोहल कहो चाहे इथेनॉल कहो, है ना। ठीक। जो क्या रहता है बाबू, अनफिट रहता है, जो पीने के लिए क्या होता है, अनफिट वगैरह होता है। तो यही है भोला, यही बाबू देखो क्या बाबू, डी नेचर, क्या डी नेचर अल्कोहल है ना। ये डी मतलब अभी इसको आप बाबू वाइन वगैरह में यूज नहीं कर सकते, विस्की वगैरह में नहीं यूज नहीं कर सकते। तो कॉपर सल्फेट मिलाने के कारण बाबू क्या होता है बाबू, है ना, देखो लिखा है ना, क्लीन बर्निंग, इसको फ्यूल वगैरह में यूज कीजिए बाबू, पीजिए नहीं तो ट्रक बाबू गायब होकर बोला, आप लोग पीना शुरू कर देते थे दारू। तो कॉपर सल्फेट मिलाने के बाद ये कैसा कलर हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। कैसा होता है बाबू, ब्लू कलर हो जाता है ना। तो कहेगा इथेनॉल का कलर ब्लू, डी नेचर का कलर ब्लू का है होता है, क्योंकि इसमें बाबू गुनगुन थोड़ा सा बाबू क्या करते हैं प्रधान, ये प्रधान शैतान चल गया जी, नेटवर्क से भाग गया जी। देखो मैं बाबू इसमें क्या करते बाबू, थोड़ा सा अल्कोहल वगैरह मिला देता है, कॉपर सल्फेट वगैरह, ताकि इसको पी के मैं बाबू, है ना, टल्ली मत बनो। तो ये कहानी थी बाबू डी नेचर अल्कोहल की, किसकी, डी नेचर अल्कोहल की। ठीक, तो वही बाबू, द एडिशन ऑफ a small amount of copper sulfate बाबू imparts a blue color बाबू to industrial alcohol so that identifies, है ना, ताकि बाबू इसको पहचान सको बोला मेरा कि कौन सा इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, कौन बोला पीने वाला है। ठीक। तो ये कहानी थी बाबू इथेनॉल की, आपको अच्छे से 3 क्लास 4 क्लास मेरा लग गया कि नहीं बोला। स्कूल में 1 क्लास में खत्म होता है बाबू, कहीं भी स्कूल में आप लोग देखे होंगे भला 1 क्लास में खत्म। सैनिटाइजर। हाँ बाबू, सैनिटाइजर वगैरह में भी इथेनॉल रहता है ना। उसमें सैनिटाइजर लगाना, आग लगा के देखना, थाली में रखना, आग लगा के देखना, आग पकड़ लेगा भला मेरा वो, है ना। उसमें देखना इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ रहेगा कि नहीं। नेक्स्ट बोला अगला क्या बाबू, आप लोग का सिलेबस में बाबू इथेनोइक एसिड है। क्या बोला, इथेनोइक एसिड, है ना, इसको समझना। आगे क्या बाबू, इथेनोइक एसिड है, उसके बाद बाबू आपका बाबू सोप डिटर्जेंट है। क्या बाबू मेरे, सोप डिटर्जेंट है ना। तो इथेनोइक एसिड क्या होता है सर, इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या कहते हैं, एस्टिक एसिड कहते हैं। इथेनोइक बोलो बाबू, कॉमन नेम क्या, 2 कार्बन के लिए एसीटेट यूज करेंगे ना जी, रूट बडाई यूज करेंगे, एसिड हो गया, एस्टिक एसिड हो गया, इथेनोइक का हो चाहे एस्टिक का हो, है ना बोला। ठीक। आपका बाबू आप लोग जो विनेगर देखते हो, घर में होगा विनेगर बाबू, है जी। मेरे घर में था बाबू, शैतान खत्म होकर फेंका गया, नहीं तो दिखा ही देते। विनेगर जो देखते हो मेरे लाल,
है ना, जैसे बाबू दूध वगैरह फाड़ने का काम होता है, विनेगर वगैरह देखे नहीं हो जी, तो कुछ नहीं है, विनेगर क्या है बाबू, इथेनोइक एसिड ही है। देखो, आपका जो असर्शन टाइप रीजन होता है ना क्वेश्चन बाबू, यही सब कॉन्सेप्ट उठाया जाता है। और कहाँ से उठाएगा, तो आप हर एक लाइन बाय लाइन हर एक चीज को सही से अगर पढ़ोगे तो असर्शन वाला क्वेश्चन बन जाएगा, और नहीं सही से पढ़ोगे तो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। तो असर्शन रीजन आता क्या, यही सबसे ना बाबू, जो पढ़ा रहे हैं यही सबसे बीच से उठा देगा। तो हम लोग का जो बाबू विनेगर होता है वो एस्टिक एसिड ही होता है। विनेगर के बोतल में देखना एस्टिक एसिड लिखल होगा, है नहीं सर, शैतान घर में रहता तो आपको दिखा देते हैं। विनेगर के बोतल में बाबू आप लोग देखना बोला, उसमें एस्टिक एसिड ही लिखा रहता। तो वो आखिर है क्या चीज सर, वो बाबू आपका इथेनोइक एसिड ही है। वो क्या है बाबू, इथेनोइक एसिड ही है। ठीक है ना भोला मेरा, एक आगो इमेज दिखाते भोला मेरा, है ना, जिसमें बाबू आपको लिखल रहे भोला मेरा। 5% एसिडिटी डिस्टिल्ड वाइट। एक आगो बाबू आप लोग के घर में विनेगर होगा, देखिएगा जाके, इंज का, गोल्डी का, बहुत सारा का विनेगर आता है भोला मेरा, तो सामने रहता है, सामने यहाँ तो ये नहीं जी, बल्ला रहा। चलो देख लेना, विनेगर में एस्टिक एसिड लिखा हुआ रहेगा बाबू, घर में जो विनेगर होगा बोला उसमें एस्टिक एसिड लिखा हुआ रहेगा। देखो बाबू ये विनेगर है बोला, किसका, चिंग्स का है। अभी ये इमेज साफ नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिखा है बाबू, प्रिपेयर फ्रॉम एस्टिक एसिड, किससे बनाया गया, एस्टिक एसिड से बनाया गया। ये इमेज क्लियर नहीं हो रहा भोला मेरा, है ना। अब देखो हो सकता है अभी बोला, अब यो नहीं हो रहा है, सही से अपलोड नहीं किया, है ना। चलो बाबू मेरा, देखो बोला ये यहाँ पे लिखा है प्रिपरेशन फॉर बाबू एस फ्रॉम एस्टिक एसिड, किससे बनाएगा, एस्टिक एसिड से, है ना। तो यही विनेगर वगैरह होता है बाबू, इसको दूध दूध फाड़ने के वगैरह में यूज करते हैं, है ना। तो विनेगर कुछ नहीं बाबू, आपके पास अगर इथेनोइक एसिड है तो उसमें क्या मिला दो बाबू, है ना। जैसे बाबू 1 लीटर में बाबू 5% इथेनोइक एसिड मिला दो, है ना। 1 लीटर पानी में बाबू कितना मिला दो, आपको बाबू कोई इथेनोइक एसिड में बाबू अगर डाइल्यूट इथेनोइक एसिड है, अगर उसमें 5 से 8% इथेनोइक एसिड है, तो वो आपका जो इथेनोइक एसिड है क्या बन जाता है, विनेगर बन जाता है। विनेगर कुछ चीज नहीं बाबू, है ना भोला मेरा। आपके पास अगर इथेनोइक एसिड है भोला, तो थोड़ा सा इथेनोइक एसिड ले लो, अब बाकी सब क्या मिला दो, पानी मिला दो, है ना। तो वही कहता है 5% सोल्यूशन अगर है इथेनोइक एसिड का, तो उसी को क्या कहते हैं, विनेगर कहेंगे। क्या कहेंगे प्रधान, विनेगर कहेंगे, है ना गुनगुन, हाँ सर। तो कुछ नहीं बाबू, विनेगर कंटेंट 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड, मतलब बाबू 95% पानी, 5% एसिड, इथेनोएस्टिक एसिड, तो उसी को क्या कहेंगे, विनेगर कहेंगे, बस खत्म। विनेगर कैसा होता है वो, कलरलेस होता है आपका, वो जो ये विनेगर भी कैसा देखते हो, कलरलेस होता है। विनेगर कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो इथेनोइक एसिड भी कैसा होता है वो, कलरलेस होता है ना। टेस्ट जाके देखना, खट्टा लगेगा। विनेगर जाकर देख टेस्ट करना कैसा खट्टा लगेगा। तो इथेनोइक एसिड बाबू, चूंकि बाबू आपका इथेनोइक एसिड क्या, विनेगर है ना। तो विनेगर टकट के टेस्ट में खट्टा लगता है बाबू, तो आपका बाबू इथेनोइक एसिड भी कैसा लगेगा, सावर इन टेस्ट होगा। नेटवर्क नहीं पकड़ा प्रधान, है ना। नेक्स्ट बाबू, जब इथेनोइक एसिड को बाबू ठंडा कर दो, इथेनोइक एसिड को क्या कर दो बाबू, ठंडा कर दो फ्रिज में जाके, तो वो आपको ग्लेशियर जैसा बन जाता है। इथेनोइक एसिड को बाबू फ्रिज में ठंडा, यही सब आता है भोला मेरा। इथेनोइक एसिड को बाबू फ्रिज में जाकर ठंडा कर दोगे ना बोला, तो कुछ ग्लेशियर जैसा बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू, ग्लेशियर जैसा बन जाता है ना। इसीलिए इसको ग्लेशियर एस्टिक एसिड भी कहते हैं। ये सब वर्ड आपको ध्यान रखना। जैसे बाबू देखो यहाँ पे बाबू क्या है, एस्टिक एसिड, ये बाबू आपको फ्रिज में बाबू इसको ठंडा कर दिया एस्टिक एसिड को, तो ये कैसा होगा, कांच जैसा बन जाएगा, ठंडा करने पे ग्लेशियर जैसा बन जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियर एस्टिक एसिड भी कहते हैं। देखो बाबू, है ना, हल्का हल्का ग्लेशियर जैसा। ग्लेशियर कैसा रहता है, वो नोखीला नोखीला बर्फ वाला, तो वही होता है ना। और बढ़िया वाला इमेज बाबू, है ना, देखो ये सब बाबू, है ना, देखो कैसा कांच कांच जैसा, कांच कांच जैसा आपको फील होगा। कैसा फील होगा बाबू, कांच के जैसा। ये सब इमेज क्लियर है, ये नहीं बोला मेरा, आई शैतान नवंबर का भी भेज रहा। तो ये सारे के सारे क्या बाबू, है ना, ग्लेशियर एस्टिक एसिड है। क्या है, सारे के सारे क्या देखो,
है ना बाबू? कैसा लग रहा है? एकदम कांच कांच जैसा, है ना? जमने के बाद तो इसको क्या कहते हैं? ग्लेशियर एस्टिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर एस्टिक एसिड कहते हैं, है ना? तो यही होता है भोला। कहेगा ग्लेशियर इथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड किसको कहते हैं बाबू? है ना? कहेगा ग्लेशियर एसिड किसे कहा जाता है? तो यही सब आएगा। तो इथेनोइक एसिड को जब ठंडा कर देंगे फ्रिज में, फ्रीजर में जाकर डाल देंगे बाबू, तो आपको ग्लेशियर जैसा फील होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ग्लेशियर इथेनोइक एसिड चाहे ग्लेशियर एस्टिक एसिड कहेंगे, है ना? ठीक सर। इथेनोइक एसिड को बाबू पानी में मिलाओ, है ना? तो आपके बाबू इथेनोइक एसिड को पानी में किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हो। 1 लीटर में 2 बूंद इथेनोइक एसिड मिलाओ, सोलुबल हो जाएगा। 1 लीटर पानी में 1 लीटर इथेनोइक एसिड मिलाओ, सोलुबल हो जाएगा। 500 मिलाओ, सोलुबल, में किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हो। आगे बोला क्या वो प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एसिड कैसे बनाओगे? तो कल आपको इथेनॉल का बाबू ऑक्सीडेशन करवाए थे। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवा दो, आपका इथेनोइक एसिड बन जाएगा बाबू अथर। तो डी नेचर ये सब याद रखना बाबू अथर बाबू। इसे पढ़ता कॉन्सेप्ट क्लियर करता ही नहीं, भोला मेरा क्या किया जाए भोला मेरा। पढ़ो, थोड़ा डिटेल से पढ़ो बाबू, सारा हो जाएगा। तो कैसे बनाओगे जी बाबू? तो इथेनॉल को क्या करवा दो बाबू? इथेनॉल को क्या करवा दो? ऑक्सीडाइज करवा दो। तो ऑक्सीडाइज करवाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाना पड़ेगा। तो हम लोग का जनरली आप लोग के दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भरपूर यूज करता है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाबू, केमिकल रिएक्शन देखना तो वहां पे भरपूर लिखल रहेगा। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर? KMnO4। डरना नहीं है बाबू, KMnO4 ही पोटेशियम, है ना बाबू? पर मैग्नेट हो गया। KMnO4 को क्या कहोगे? पोटेशियम पर मैग्नेट कहोगे। या बाबू दूसरा क्या लिख सकता है? ऑक्सीडाइजिंग K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको कहते हैं। तो ये सब आ जाएगा ना, तो डरना नहीं, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब क्या करेगा? ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन जाके जोड़ेगा, है ना? मतलब क्या सर? इथेनॉल का रिएक्शन भोला मेरा, ये आपका क्या है? इथेनॉल है ना? ये आपका क्या बाबू? इथेनॉल। ठीक, नेक्स्ट भोला। तो इथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ बाबू? है ना? और ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडेशन करवा दो। क्या करा दो? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन लाना पड़ेगा, नाइट्रेट ऑक्सीजन इसको कहते हैं। किसके साथ करवा दोगे बाबू? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाबू KMnO4 ले लो भोला, या बाबू एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट ले लो, है ना? तो ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक सर, समझते चलना। तो ये ऑक्सीजन जाके क्या होगा बाबू? यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीजन खुद जाके जुट जाएगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता? ऑक्सीडेशन कहलाता। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता? ऑक्सीडेशन कहलाता। मतलब हाइड्रोजन हटेगा सर, ऑक्सीजन क्या होगा? जाके जुट जाएगा। ठीक मेरे ला, ठीक बोला मेरा, है ना? तो एक ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा बाबू, तो हाइड्रोजन हट के बाबू आपको दो ऐसे इस तरह से वाटर मोलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। मतलब क्या सर? ये ध्यान देना, मतलब C डबल बॉन्ड O बनेगा, यहाँ से OH रह जाएगा, प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, है ना? तो ऑक्सीडेशन ऑफ क्या? इथेनॉल है। क्या दे दिया आपका? यही एस्टिक एसिड दे दिया। यही आपका क्या दे दिया? एस्टिक एसिड दे दिया। ये क्या है बोला मेरा? ये इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल है ना? इसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, मतलब कंट्रोल अमाउंट में बाबू। ऑक्सीडेशन बाबू जलाते हो तो भी ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन वो कंट्रोल ऑक्सीडेशन होता है। अभी जैसे बाबू इथेनॉल को जला दो ना जी, तो वहां पे आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो अनकंट्रोल है। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब कंट्रोल ऑक्सीडेशन, मतलब बाबू ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में देना। ज्यादा दोगे बाबू तो CO2 आपका H2O बन जाएगा, है ना? तो लिमिटेड अमाउंट में दोगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाओगे, तो इसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, है ना? O2 नहीं ना है जी, सिंगल ऑक्सीजन है, तो इसको नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। ठीक सर, बात तो थोड़ा थोड़ा समझ में आती है ना बाबू? H+ आयन आएगा भोला, घरवा से आएगा। ये आपका इथेनोइक एसिड बन गया। क्या बन गया? इथेनोइक एसिड बन गया। प्लस वाटर भी बनेगा, या इसी को क्या कहोगे? एस्टिक एसिड कहो।
इसी को क्या कहेंगे, एस्टिक एसिड कहेंगे। प्रधान नेटवर्क नहीं पकड़ रहा प्रधान बाबू। तो डी नेचर वगैरह अल्कोहल वगैरह याद रखना बाबू, पायरिडीन मिला दो, कॉपर सल्फेट मिला दो बोला, चाहे मिथेनॉल वगैरह मिला दो। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज बाबू। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, बताओ बाबू अथर्व बाबू, एक्शन ऑन लिटमस पेपर, एक्शन ऑन लिटमस पेपर। कैसा होगा लिटमस पेपर जी, बताओ बाबू अथर्व बाबू, मयंक शैतान, एप बाबू ईशान प्रधान, लिटमस पेपर पे कैसे होंगे इसका एक्शन जी। ब्लू को रेड कर देगा। यस सर। बाबू एसिड है, नहीं विश्वास होता बोल मेरा तो ये तुम्हें विनेगर लाना और लिटमस पेपर स्कूल से का दो मांग लेना, विनेगर में डालना, विनेगर क्या एस्टिक एसिड है, तो एसिड का काम है बाबू रेड को, है ना, ब्लू को रेड कर देना, ब्लू को क्या करना, रेड कर देना। आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल लिखे। अच्छा, इथेनॉल लिखा गया बोला, इथेनोइक, इथेनोइक एसिड बोला, इथेनॉल का कोई नहीं होता बोला, इथेनोइक एसिड एसिड है, इथेनोइक एसिड इज बाबू is a acid, so it turn babu and a blue litmus into red, blue litmus babu into ब्लू को रेड में टर्न कर देता। बाकी अपना नेक्स्ट बोला एक्शन ऑन यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर बाबू दिखाए दिखेबे किया था बाबू, एक्शन ऑन कर दो, एक्शन ऑन लिटमस पेपर, एक्शन ऑन बाबू यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये सब स्कूल के लैब में कर सकते बोला, इंडिकेटर वगैरह रहता तब न है जी, मैं तो शैतान ये सब करे वाला चीज होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर लाइए बाबू, विनेगर लाइए डालिए, आपका ऑरेंज कलर देगा। डाइल्यूट इथेनोइक एसिड, नहीं तो हम ही करवा दे, मेरे यहाँ यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये बोला, ये लाना पड़ेगा इथेनोइक एसिड, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड बाबू, टर्न यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इनटू ऑरेंज में, बताते हैं बोलो। तीन नंबर रिएक्शन विथ बाबू, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ, रिएक्शन ऑफ बाबू प्रधान सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिखिए समझाते, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH बाबू,
इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ रिएक्शन आएगा तो इसी तरह से लिख लिख के करना है। आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख लेना। इथेनोइक एसिड क्या होता है? COOH होता है। इसका किसके साथ? NaOH के साथ, है ना भोला? क्या बनाएगा? यहां से OH और यहां से H, पानी बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा भोला? मेरा सोडियम इथेनोएट बन जाएगा। C डबल बॉन्ड O, यहाँ से Na लग जाएगा, प्लस H2O बाहर आ जाएगा। सॉल्ट होता है। हाँ, ये साल्ट है। एसिड बेस मिलकर आपका साल्ट बनेगा। ये आपका क्या बाबू? एस्टिक एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया। ये आपका इथेनोइक एसिड हो गया। ये आपका बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बाबू? बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन देके क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। तो साल्ट में क्या है? सोडियम इथेनोएट है। क्या इसको लिखेंगे? सोडियम इथेनोएट लिखेंगे। इथेनोएट लिखेंगे। अब प्लस पानी बनेगा, वाटर तो है ही है, प्लस वाटर बाबू। ये आपका क्या है? वाटर। तो ये ध्यान देना, इजी रिएक्शन बाबू, कोई टफ नहीं है। लिखिए, समझाते हैं, सिखाते हैं बाबू। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो प्रधान, सिखाते हैं बोला मेरा। आपको एसिड बेस पढ़ा रहे थे उस समय भी बाबू, इंडिकेटर वगैरह बताए थे, टेस्ट। लिख लिया था यार? लिखा मयंक जी? सो गया जी मयंक? है मयंक शैतान? नो सर। सोना नहीं बाबू, अब काम बच रहा है बाबू। अब 1 महीना तो और है ही है जी, उसके बाद तो जिंदगी भर सोते रहिए, पापा जी कुछ नहीं बोलेंगे। देखो बाबू, क्या बाबू आपको बाबू क्या बोला मेरा? इथेनोइक एसिड तो बाबू प्रिपरेशन आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन प्रिपरेशन नहीं पढ़ना बाबू, लेकिन इथेनॉल का रिएक्शन बाबू आपको ऑक्सीडेशन पढ़ना है। तो जब इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करवाओगे ना, भोला मेरा कल ही बताए हैं,
इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवा दोगे तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा। लेकिन प्रिपरेशन नहीं पढ़ना, लेकिन बाबू इथेनॉल के तो ऑक्सीडेशन पढ़ना है ना जी, है ना। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन इथेनोइक एसिड हो जाएगा। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, तो ये एसिड है सर, ये क्या इथेनोइक एसिड एस्टिक एसिड है। तो एसिड है बाबू, तो ब्लू को क्या लिटमस पेपर को रेड में कर देगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर का जैसे लिटमस पेपर होता है, उसी तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है भोला मेरा। ये खुल्लल है जी कि नहीं है जी, देखो इसी तरह से क्या बाबू, ये जो आपको दिख रहा है भोला मेरा यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसमें बाबू कलर लिखा हुआ है ना। मतलब अगर कोई एसिड है भोला बाबू, है ना, अगर ऐसा आ रहा है रेड कलर, जैसे मान लो बाबू एसिड सबरडांस में डालेगा ना जी, तो अगर रेड कलर आ गया बाबू पूरा रेड, तो समझो स्ट्रॉन्ग एसिड है। हल्का ब्लैक टाइप का ब्लू टाइप का देगा तो समझो वो क्या बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बीच में ग्रीन वगैरह देगा तो समझो क्या बाबू आपका क्या बनेगा, न्यूट्रल टाइप का बनेगा। तो ये इसी को कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यही क्या बाबू आपका यूनिवर्सल, देखो क्या यूनिवर्सल पीएच है, 100 लिप्स, 100 गो लिप्स है, मतलब इसमें कई गो पत्ती है, 100 गो है ना। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ स्टिकर करवाओगे बहुत, आपको ऑरेंज कलर देगा। कैसा ऑरेंज कलर देगा, ऑरेंज कलर देगा, है ना। तो ये बाबू आपका स्ट्रिप्स है, और लिक्विड भी आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का बोला। ये आपका लिक्विड भी बाबू, ये देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बोला है, फोकस करो जी, हाँ दिख रहा है ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन, है ना। ठीक, तो ये बाबू पीएच 4 से लेकर 11 तक विथ चार्ट कलर, मतलब ये 4 से लेकर 11 तक पीएच की वैल्यू होता है ना बाबू, 1 से लेकर 14 तक, तो ये 4 से लेकर 11 तक का बोला है ना। ठीक बोला, कै रुपये में देता है जी, देवे करता होगा, महंगा देता होगा, बोला 200 में देता है, बताओ, है ना। ठीक, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर वगैरह बाबू, अभी ये सब कार्य बाद में कभी बताए, इसे आपको एसिड बेस में हम बताए थे, ध्यान होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो बाबू बाद में कभी फिर बता दिया जाएगा। तो वही करा बाबू, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ वो इथेनोइक एसिड कर देता है, ऑरेंज कलर देता है। अभी आपको बाबू याद रखने का समय है, अब एक्टिविटी वगैरह नहीं, अभी याद रखो, जो याद रहेगा वही एग्जाम में, है ना, वो लिख हो गया। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बाबू क्या देगा बाबू, है ना, इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे ऑरेंज कलर देगा। नेक्स्ट बाबू, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन बाबू किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है सर, बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बाबू, बेस है। तो एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करवाओगे तो साल्ट बनेगा, क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, है ना। कैसे सर, ऐसे सर, समझना है शांति से, है ना। सोडियम मेरा बाबू क्या बाबू, प्रधान भोला मेरा, है ना, प्रधान। जो आपका एस्टिक एसिड है भोला मेरा, ई एसिड है, ई एस्टिक एसिड जो भोला मेरा क्या है, एसिड है, क्या बाबू, एसिड है ना। नेक्स्ट क्या बाबू, एसिड है। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हो NaOH के साथ, है ना। तो क्या होगा, NaOH बाबू सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो NaOH का OH बाबू यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा, अरे NaOH का टूटेगा ना जी, सोडियम एक जगह आएगा और OH माइनस एक जगह जाएगा। तो OH क्या करेगा, यहाँ के हाइड्रोजन को पकड़ के छीनेगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन हटा देगा भोला, तो सोडियम हवा में रहेगा जी। हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से हटेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा बाबू, तो फिर ये सोडियम आके क्या जुट आके जुटेगा, है ना। तो इसको क्या कहोगे, यही आपका कंपाउंड बनेगा। और OH है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो HOH मिलकर क्या बनेगा, H2O मोलकूल बनेगा, है ना। तो वही यहाँ पे किया गया, ये एस्टिक एसिड हो गया, सो ये NOH से H हटा, तो ये साल्ट बनेगा। सोडियम इथेनोएट क्या है, साल्ट है। अब यहाँ पे समझना, जो एसिड था भोला मेरा, ये कौन सा एसिड है, इथेनोइक एसिड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि वीक एसिड होता है, क्या होता है बाबू प्रधान, ये इथेनोइक एसिड है बाबू, प्लस NOH। तो इथेनोइक एसिड कैसा एसिड होता है बाबू, ये वीक एसिड, क्या, ये वीक एसिड है, ध्यान देना। इसका पीएच होता है बाबू 4 के, इसका जो पीएच होता है 4 के आसपास है। जिसका पीएच बाबू जितना कम उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। गुनगुन म्यूट कर, बोले कुरकुर के लिए। तो जो बाबू इथेनोइक एसिड है बाबू कैसा, वीक एसिड है। INOH बाबू बेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस है लेकिन कैसा, मजबूत वाला बाबू। तो एसिड बेस रिएक्शन बनेगा तो साल्ट बनेगा, क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, C डबल बॉन्ड ONA, है ना। तो ये तो साल्ट है, तो कैसा साल्ट बनेगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये साल्ट बनेगा, लेकिन
बेसिक साल्ट बन जाएगा, साल्ट होगा लेकिन बतेबे किया था बाबू, ये क्या हो जाएगा, बेसिक साल्ट होगा। क्योंकि बेस स्ट्रांग रहेगा तो आपका जो साल्ट बनेगा बेसिक होगा, दोनों स्ट्रांग स्ट्रांग रहेगा तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा। प्लस आपका क्या बन जाएगा, पानी वगैरह निकल जाएगा, क्या निकलेगा, वाटर वगैरह बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन ऑफ सोडियम, अब इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है। इसके बाद बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है ना। उसके बाद हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, फिर यहाँ से ईस्टर बनाएंगे, फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टरिफिकेशन देखेंगे, फिर सोप में एंट्री करेंगे, फिर खत्म करेंगे। ठीक है भोला मेरा, लिख लो, लिखिए लिए बाबू, तो नीचे लिख लेना बीक एसिड बाबू है वो स्ट्रॉन्ग बेस। जाओ जिंदगी जी लो बाबू।